हेलो दोस्तों, मैं विश्वजीत सिंह आप सभी का दीन पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं ऑफशोर्स बैंकिंग अपतट बैंकिंग के बारे में। दोस्तों, ये ऑफशोर्स बैंकिंग अपतट बैंकिंग एक ग्लोबलाइजेशन का छोटा सा टॉपिक है, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अक्सर रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस पुटअप के जाते हैं कि अपतट बैंकिंग क्या है, अपतट बैंकिंग के क्या फ़ायदे हैं, अपतट बैंकिंग में किस प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, अपतट बैंकिंग लोग क्यों करते हैं। इस तरह के कई सारे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में पुटअप भी किए जाते हैं और हमें आंसर नहीं पता होता है, क्योंकि हम सोचते हैं छोटा सा टॉपिक है अपतट बैंकिंग क्या होगा, बैंकिंग का ही कोई पार्ट होगा, ऐसा करके हम छोड़ देते हैं। बट अक्सर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पुटअप कर लिए जाते हैं। दोस्तों, अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझाऊं कि अपतट बैंकिंग है क्या, तो आप ये मान लीजिए कि कोई ए नाम का व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है। अब उसके पास कुछ पैसे हो गए हैं। अब वो क्या चाहता है कि वो पैसे को जमा करना चाहता है, कहाँ, बैंक में। पर वो इंडिया में ना जमा करवा कर वो जाता है यूके। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम गया, यूके गया, वहां पे जाकर उसने अपने पैसे जमा करवा दिए। तो रीजन क्या है कि उसने भाई इंडिया में पैसे ना जमा करवा कर यूके में करवाए? क्या कारण था, क्यों कारण, क्या रीजन था, किस कारण से वो वहां जाके जमा करवा रहा है? कुछ तो होगा ना रीजन। ठीक है, और सरकार उसे मना क्यों नहीं कर रही है? ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, इसके बारे में बात करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, स्टार्ट करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, सबके बारे में डिटेल में एनालाइज करेंगे। और कहीं भी कुछ भी कंफ्यूजन होता है दोस्तों, डाउट आता है, तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, इसकी पीडीएफ भी चाहिए होगी आपको, तो हमारे टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़िए। ठीक है, दी नब से हमारा ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम पर। ठीक है, वहाँ पर जाके जुड़िए हमसे, हम आपको वहाँ पर टेलीग्राम इसकी पीडीएफ दे देंगे। व्हाट्सएप पे भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें अपतट बैंकिंग है क्या, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि कोई ए नाम का व्यक्ति है जो इंडिया में रहता है। ठीक है, इंडिया में रहता है। अब उसके पास पैसे आ गए, वो जाता है यूके। ठीक है, यूके गया क्या करने के लिए? पैसे जमा करने के लिए। तो उसने इंडिया में क्यों नहीं किया? ठीक है, तो सिंपल से समझो, अपतट बैंक का अर्थ होता है एक ऐसे देश में खाता खोलना जहां आप निवास नहीं करते हो। ठीक है, अपतट बैंक का मतलब ही यही है कि आप जहां पे रहते नहीं हो वहां पर जाकर खाता खोलना। समझ में आता है? जैसे मान लो मैं इंडिया में रहता हूं और मैंने अमेरिका में जाकर खाता खोला, तो ये कौन सा अकाउंट हुआ मेरा? अपतट अकाउंट हुआ, ऑफशोर्स बैंकिंग कहलाएगा। ठीक है, अपतट का मतलब ही होता है दूर, समुद्र तट से दूर। ठीक है, अपतट का मतलब क्या होता है? समुद्र तट से दूर। ठीक है, मान लो समुद्र तट आपका इंडिया ये है, इससे दूर जाकर खाता खोलना, ये अपतट बैंकिंग कहलाएगा, ऑफशोर्स बैंकिंग कहलाएगा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस टॉपिक को दोस्तों मैं इस वीडियो में इसलिए करवा रहा हूँ, बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट भी थी। पीछे की एक ग्लोबलाइजेशन की जो वीडियो मैंने करवाई थी, तो उसके अंदर में ये टॉपिक मैंने डिस्कस किया था, पर बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया था, जिस कारण से आज मैं इस टॉपिक को लेकर आया हूँ आपके पास दोबारा, आपको सही से समझाने के लिए। अब देखो, अपतट बैंकिंग खाता खोलते क्यों है, मैंने मान लिया, बता दिया आपको कि ए नाम का व्यक्ति ने यूके में जाके खाता खोल लिया भाई, रीजन उसने पैसे जमा कर दिया। रीजन क्या है खाता खोलने का? तो सबसे पहला होता है संपत्ति का संरक्षण। वो अपने पैसे को सेव करना चाहता है, बचाना चाहता है, जिस कारण से उसने वहां पे जाके खोला। व्यवसाय का विस्तार, जो उसका बिजनेस है उसको क्या करना चाहता है? विकास करना चाहता है, विस्तार करना चाहता है, फैलाना चाहता है। ठीक है, बढ़ाना चाहता है, जिसके कारण से वो खोला। और कुछ मामलों में कर की कमी, कर शामिल करना, टैक्स बचाने के लिए भी वो करता है। अब जैसे मान लो अगर मैं इंडिया में रह रहा हूँ, इंडिया के बैंक में जाके जमा करूंगा, तो सरकार को पता चलेगा, अच्छा इस बंदे ने इतने पैसे जमा किया है तो इसके ऊपर इतना टैक्स लगेगा, मतलब इतनी कमाई है तो इतना टैक्स लगेगा, इसके ऊपर हमें टैक्स भरना पड़ेगा। पर अगर मान लो मैंने विदेश में जाके जमा किया, तो वहां पे सरकार को हमारे क्या पता चल रहा है? सरकार की दायरा तो यहीं तक है ना। जो सरकार है, भारत सरकार है, वो अपनी इंडिया तक ही रहेगा ना, विदेश थोड़ा ना जाएगा चेक करने के लिए। तो इस कारण से लोग विदेश में जाकर अपतट बैंकिंग, ऑफशोर्स बैंकिंग करते हैं। किस लिए? अपने संपत्ति का संरक्षण करने के लिए, क्योंकि उनका मानना है कि भाई ये मेरी संपत्ति है, मेरा आय है, मैंने जो कमाया है, तो मैं तुम्हें कैसे दूं? ठीक है, और अघोषित आय को भी छुपाने के लिए करते हैं। अघोषित आय होती क्या है? थोड़ा सा बैंकिंग का शब्द है अघोषित आय, थोड़ा टेक्निकल शब्द है, देखें समझे ध्यान से। अघोषित आय मतलब क्या होता है कि मान लो किसी व्यक्ति की मतलब इनकम क्या है? 50,000 रुपए। ठीक है, 50,000 रुपए उसकी इनकम है, 50,000 इनकम है, और सरकार को क्या बताता है कि भाई मेरे पास तो 20,000 रुपए इनकम है, 20,000 कमाता हूँ, बहुत गरीब आदमी, ऐसा करके उसने बोल दिया। ठीक है, अब बचा कितना रहा है? 30,000 रुपए। ठीक है, 30,000 रुपए बचा रहा है। 30,000 को क्या करा उसने कि ऑफशोर्स बैंकिंग के अंदर डाल दिया, तो 30,000 उसके सेव हो गए। सरकार को तो लग रहा है 20,000 कमा रहा है। ठीक है, तो ये अघोषित आय था, इसको छुपाने के लिए भी उसने क्या किया? ठीक है, ये ऑफशोर्स बैंकिंग का सहारा लेते हैं। समझ में आता है? ज्यादातर लोग इसी के लिए ऑफशोर्स बैंकिंग के लिए जाते हैं। समझ में आता है दोस्तों?
आगे बात करते हैं तो ऑफशोर्स बैंकिंग है क्या, किस तरह से वर्क करता है, ये सारी चीज़ें देखेंगे आज। तो एक विदेशी अपतटीय बैंक में आयोजित एक खाता अक्सर एक अपतटीय खाता के रूप में वर्णित किया जाता है। अगर मान लो कोई विदेशी बैंक के अंदर में एक अपतटीय खाता खोला जाए, ठीक है, तो वो अपतटीय खाता के रूप में ही वर्णित किया जाएगा, उसको अक्सर अपतटीय खाते के रूप में ही माना जाता है, ऑफशोर्स बैंकिंग के रूप में ही माना जाता है, ऑफशोर्स अकाउंट माना जाता है। समझ में आता है दोस्तों। आमतौर पर एक व्यक्ति या कंपनी अपने द्वारा प्रदान किए जाने वाले वित्तीय और कानूनी लाभों के लिए एक अपतटीय खाता बनाए रखेगी। मतलब लोग क्या करते हैं भाई, क्यों बनाते हैं खाता, क्यों खोलते हैं, रीज़न आ गया, मैंने आपको पहले बताया, कर को बचाने के लिए सारी चीज़ें, फिर भी कुछ और भी रीज़न होगा ना क्यों खोलते हैं, तो उसको हम इधर जानते हैं। कारण क्या होता है, किसी भी आदमी का ऑफशोर्स बैंकिंग के लिए जाना। आपके मान लो आप जिस शहर में रहते हो, जिस देश में रहते हो, वहाँ पे बहुत सारे बैंक हैं, तो वहाँ पे क्या है, हर बैंक के ऊपर में सरकार के बड़े बैंक का जैसे नज़र होता है। जैसे हम इंडिया की लेके चले तो इंडिया में हज़ारों लाखों बैंक हैं, सब बैंकों का हेड कौन है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। ठीक है, कौन सा बैंक क्या एक्टिविटी कर रहा है वो सारा कौन देखता है, आरबीआई देखता है। ठीक है, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर देखते हैं, ठीक है, एफएम जो वित्त मंत्रालय है वो देखता है कि क्या कैसे कैसे चल रहा है, सबकी गाइडलाइन तय करता है। ठीक है, आप अगर किसी बैंक में पैसा रख रहे हो, किसी चीज़ में रख रहे हो, कहीं भी रख रहे हो, कितना ट्रांसफर कर रहे हो, कितना ले रहे हो, कितना दे रहे हो, सारा आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड के थ्रू डिटेल उनके पास जा रहा है, अकाउंट डिटेल जा रहा है। ठीक है, पर आप अगर वही ऑफशोर्स बैंकिंग में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, संपत्ति की सुरक्षा मिलती है भाई, कि ये नहीं होगा। हमारे यहाँ पे क्या होता है, अभी जैसे आपने देखा होगा कुछ समय पहले कि यस बैंक में, कि भाई वहाँ का जो उसका मालिक था वो पैसे डूब गए यस बैंक के, ठीक है, उनके पास पैसे नहीं है तो बंद हो गया था, ट्रांजेक्शन बंद कर दिया गया था। ठीक है, कि उस पर कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, इसी तरीके से कई बार आपने देखा होगा कि आदमी पैसा लेकर भाग गया, हम पैसे नहीं दे सकते, इस तरह की चीज़ें होती है। पर ऑफशोर्स बैंकिंग में संपत्ति की सुरक्षा मिलती है, वहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती है। ठीक है, वहाँ पे संपत्ति की बहुत ज़्यादा सुरक्षा दी जाती है, वो किसी भी तरह से, हर तरह से, मतलब उसको संपत्ति की सुरक्षा होती है। दूसरी साउंड बैंकिंग सिस्टम है। यहाँ पे साउंड बैंकिंग सिस्टम मतलब आवाज़ नहीं है, साउंड मतलब अच्छा। ठीक है, यहाँ पे मैंने साउंड शब्द अच्छे के लिए यूज़ किया है, अच्छा बैंकिंग सिस्टम। ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या, ईजी टू एक्सेस। अगर मान लो आपको कभी भी रात, सुबह, शाम कभी भी ज़रूरत है तो ईजी टू एक्सेस होता है, कभी भी आप ईजी एक्सेस कर सकते हो उस बैंकिंग को। ठीक है, तो इस कारण से इसको साउंड बैंकिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, जमा पर उच्च ब्याज दर, सबसे बड़ा रीज़न ये होता है लोगों का कि अगर मान लो मैं इंडिया में जमा करता हूँ तो मुझे 5% का ब्याज दर मिल रहा है, और अगर मैं वहाँ जाता हूँ विदेश में तो 8%, 7%, 9% तक का, अलग अलग बैंकों का अलग अलग होता है। ठीक है, और मान लो बैंक में पैसे रखने का भी टैक्स देना पड़ता है कई बार, तो इंडिया में रख रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा देना पड़ रहा है, विदेश में जा रहा हूँ तो वो कम में ही मुझे संतुष्टि दे रहे और सुरक्षा भी दे रहे, डबल सुरक्षा दे रहे। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि भाई किसी को भी लोन दे दो और बाद में वो बंदा भाग जाता है, विदेश चला गया, अब क्या करोगे, वो डूब गया तो ग्राहकों के पैसे फंस जाते हैं। पर वहाँ पे इस तरह का सीन नहीं है, समझ में आता है, इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। स्वतंत्रता की बात करते हैं। स्वतंत्रता यहाँ पे क्या आता है, गोपनीयता। जैसे कि आप यहाँ पे इंडिया में अगर आप किसी अकाउंट को खुलवाने जाओ, ठीक है, सपोज करो आपने एक बैंक अकाउंट खुलवाने गए किसी भी बैंक में, ठीक है, मान लो एसबीआई में गए, तो आपके लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होंगे। ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, बिजली बिल, ठीक है, जो भी ये सारी चीज़ें तो नॉर्मली चाहिए होगी, फोटो वोटो, पासपोर्ट, अगर जो भी चीज़ें हों इतना तो चाहिए होगा। इवन एक विटनेस भी चाहिए होता है, गारंटर भी चाहिए होता है कि अगर आप एक करंट अकाउंट खुलाओ या जनरल अकाउंट खुलाओ तो आपके लिए क्या होगा, एक गारंटर भी चाहिए, विटनेस भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए होती है। पर वहाँ पे क्या है, ऑफशोर्स बैंकिंग में भाई स्वतंत्रता होती है, गोपनीयता होती है, कि आपके पास पूरी गोपनीयता है। अपना दिल करे तो चीज़ें बताओ, नहीं दिल करा तो मत बताओ, पैसे संबित सिर्फ यहाँ पे छोड़ के जाओ, अकाउंट नंबर लेके जाओ, आपका पैसा सुरक्षित है, इतना होता है सिर्फ। समझ में आता है, तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, अपडेटेड बैंकिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हमारे ग्लोबलाइजेशन का। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आगे। एक अच्छे अपतटीय बैंक की क्या विशेषता होगी, अगर इस विशेषता की बात करो, विशेषता क्या है इसकी, अगर हम विशेषता को देखें दोस्तों तो विशेषता इस प्रकार से, अधिकार क्षेत्र की स्थिरता और गुणवत्ता। सबसे पहले अगर विशेषता, अगर कभी आप बैंक खुलवाने जा रहे हो, बैंक अकाउंट में मतलब खाता खुलवाने जा रहे हो, तो आप क्या क्या चीज़ें चेक करोगे, तो विशेषता इस प्रकार से चेक करना होता है हमें, अधिकार क्षेत्र की स्थिरता और गुणवत्ता। मतलब जिस जगह पे, जिस बैंक, जहाँ पे मान लो कोई बैंक है, जिस जगह पे उस अकाउंट बैंक खुला हुआ है, तो वहाँ पे उसकी राजनीतिक, ठीक है, आर्थिक, सांस्कृतिक रूप से किस प्रकार की स्थिरता है। मतलब पता चले वहाँ पे राजनीतिक उथल पुथल चल रही हो, सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया हो, तो तख्ता पलट होगा तो बैंक के ऊपर भी तो दबाव बनेगा ना। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें देखना बहुत जरूरी होता है, राजनीतिक स्थिरता है या नहीं, आर्थिक स्थिरता है या नहीं है। मान लो आप जिस जगह पे गए पैसा जमा करने के लिए, वहाँ पे महामारी छा रही हो, ठीक है, वहाँ पे अकाल आ रखा हो, ठीक है, आपके पैसे डूबने के संकेत हो सकते हैं, सारी चीज़ें। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना होता है, राजनीतिक स्थिरता है या नहीं है, ठीक है, आर्थिक स्थिरता है या नहीं है, ठीक है, अधिकार क्षेत्र की स्थिरता मतलब गुणवत्ता,
वहाँ पे हमें गुणवत्ता भी चेक करनी है कि भाई वो इकोनॉमिकली विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। आप मान लो गरीब देश के पास पैसा जमा करने जाओगे तो वो क्या करेगा, आपके पैसे को डबल थोड़ा ना करेगा, वो तो अपने लिए यूज़ करेगा। तो इस तरह की चीज़ें भी देखनी होती है। संस्था की गुणवत्ता, जिस संस्था के साथ आप जुड़ रहे हो, आप यहाँ पे हमारे इंडिया में भी बहुत सारे बैंक हैं, प्राइवेट हैं, सरकारी हैं, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे बैंक हैं। तो हमेशा हम किस बैंक के थ्रू जाते हैं यार, जो बड़ा बैंक है, जो सरकारी बैंक है, जिस पे हमें भरोसा होता है कि यार इसमें पैसा जमा करूंगा तो डूबेगा नहीं। ऐसे हम किसी भी बैंक के साथ नहीं चले जाते कि यार चलो इसमें पैसा जमा कर दो नॉर्मली, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि भाई सरकारी बैंकों के साथ ज़्यादा पसंद करते हैं, प्राइवेट बड़े बड़े बैंकों के साथ जाना पसंद करते हैं। तो संस्था की गुणवत्ता भी देखना आवश्यक है। संस्था की गुणवत्ता भी एक विशेषता में से है। और उपयोग की आसानी, ईजी टू एक्सेस, जो मैंने पहले बताया था, साउंड बैंकिंग सिस्टम, ईजी टू एक्सेस, यहाँ पे भी आ जाता है कि ऐसा बैंक देखना चाहिए हमें कि अगर मान लो मुझे रात में ज़रूरत पड़े, सुबह ज़रूरत पड़े, कभी भी ज़रूरत पड़े, किसी भी कंट्री से ज़रूरत पड़े तो मैं उसे एक्सेस कर सकूँ, तब ना फ़ायदा है। अगर मान लो एक्सेस ही नहीं कर पाया तो फ़ायदा क्या उस बैंकिंग सिस्टम का, वो तो मेरा वेस्ट हुआ, मेरा तो नुकसान हो गया। तो इस तरह की चीज़ें भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर आप बैंकिंग सेवाओं को देखोगे कि किस प्रकार के हमें बैंकिंग सेवाएं मिलती हैं, तो कुछ इस प्रकार की हो जाती हैं। और सेविंग अकाउंट्स मिल जाता है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड मिल जाता है, मतलब क्रेडिट कार्ड हो या डेबिट कार्ड हो, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज हो जाता है, डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड की सिस्टम मिल जाता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट हो जाता है, फंड मैनेजमेंट हो जाता है, ठीक है, लेटर एंड क्रेडिट ट्रेड फंड्स हो जाते हैं, वायर एंड इलेक्ट्रिक फंड ट्रांजेक्शंस हो जाते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब वो बैंकिंग सेवाएं देती हैं, और ये नॉर्मल बैंक भी देते हैं और वहाँ पे भी ये मिलता है, ठीक है। समझ में आता है दोस्तों। अब देखो ऑफशोर्स बैंक किन किन देशों में, अगर हम इसकी बात करें कि ऑफशोर्स बैंक किन किन देशों में है, जो मेन है टॉप 5 है, तो केमन टापू या केमन द्वीप कह लो, ठीक है, आइसलैंड के पास में पड़ता है। जो टॉप नंबर 1 पर स्विट्जरलैंड, आपने अक्सर सुना होगा स्विस बैंक के बारे में, स्विट्जरलैंड के अंदर में, सिंगापुर, जर्मनी, बेलीज, ठीक है। ये 5 ऐसे देश हैं जहां पर ऑफशोर्स बैंकिंग, अपतटीय बैंकिंग के लिए मशहूर है, ठीक है, और नंबर 5 में आते हैं, टॉप 5 में आते हैं। और देखो 2 चीज़ें और हमें सीखनी है, यहाँ पे हमें जानने वाली है। एक होता है ऑफशोर्स बैंकिंग, ठीक है, एक होता है ऑफशोर्स बैंकिंग, एक होता है ऑन सोर्स बैंकिंग, और ऑफशोर्स ऑन सोर्स। ऑफ सोर्स का मतलब होता है अपतटीय, मतलब अपतटीय मतलब क्या, कि तट से दूर, जो समुद्र तट है या फिर किनारा है उससे दूर, ठीक है, समझ में आता है। और ऑन सोर्स मतलब क्या होता है कि वो तट के पास, ठीक है, पास में। समझ में आता है। 2 चीज़ें, आप तट के पास और तट से दूर, 2 चीज़ें होती हैं, ऑफ सोर्स बैंकिंग और ऑन सोर्स बैंकिंग। तो दोनों में कंफ्यूज मत होना। कई बार क्या होता है कि हम देखते हैं यार ऑन सोर्स बैंकिंग लिखा है और हम पढ़ के गए ऑफ सोर्स बैंकिंग, वही छाप देते हैं, ठीक है। दोनों में अंतर है। ऑफ सोर्स बैंकिंग मतलब दूर वाले बैंक की बात कर रहे हैं, और ऑन सोर्स बैंकिंग जो हमारे पास में, जो हमारे घर के आसपास में। समझ में आता है। ये टॉपिक था दोस्तों आज का। हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो भी आपका सजेशन हो हमारी वीडियो से रिगार्डिंग, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इवन दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम में जाकर ई नब लिखिए, ठीक है, हमारा ग्रुप मिल जाएगा आपको, वहाँ पे हमें फॉलो कीजिए। जो भी नोट्स हैं आपके, इसकी PDF हो और भी कई तरह की PDF हो, वहाँ पे आपको अवेलेबल है, वहाँ पे मिल जाएगा। साथ साथ दोस्तों हमारे चैनल्स पे और भी तरह की वीडियो स्टार्ट हो चुकी हैं, उससे भी जुड़िए, ठीक है, उन्हें भी देखिए। और फ्रेंड्स वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी आपके दोस्त हैं जिनको इस वीडियो की जरूरत है उनको भी शेयर कीजिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है सबके लिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, बाय बाय।